हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छी होगी। एक बार पुनः आपके सामने नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से संबंधित कुछ और अभ्यास प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित है, जो आपकी सीईटी की परीक्षा है जो 5 और 6 नवंबर को होने वाली है, उसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न और इस श्रृंखला का 21वां प्रश्न, यानी इससे पहले के सारे प्रश्नों को 20 प्रश्नों को हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या है। देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 21 का आंसर देखते हैं क्या आएगा। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो देखो 161 है, हम जानते हैं 161 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 दूनी 14 और 7 तिये 21, 23 बार। 165 है, 5 आ गया तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। और 169 है तो देखो 13 का वर्ग होता है। 173 संख्या है, यह किसी से भी भाग नहीं होती। तो इसका आंसर यही हो गया कि 173 है, वो क्या है, एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि n कोई प्राकृत संख्या हो तो 2n² 22 है, 2n + 1 का होल स्क्वायर -1 का सबसे बड़ा समविभाजक क्या होगा? तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख लेते हैं, n = 1 पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर -1, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 जमा में 1 यानी का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर -1 अर्थात 9 - 1 बराबर 8 मिल गया। तो यही सबसे बड़ा विभाजक है और सम है जो इसको विभाजित करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी यानी 8। 23 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 23 में हमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो हम देखते हैं, जिस संख्या के इकाई का अंक 5 और 0 हो वो 5 से विभाजित होगी, और जो संख्या 5 से विभाजित होगी तभी वह 15 से विभाजित होगी। तो देखते हैं, ये वाली संख्या तो विभाजित है ही नहीं, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है जो 5 से विभाजित नहीं हो सकती। तो देखो 5 से ये है और ये है। अब हम देखते हैं 3 से कौन सी हो जाएगी, जो 3 से और 5 से दोनों से विभाजित होगी वह 15 से भी विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित अगर नहीं, आप जानते हो कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा भाग हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरी भाग हो जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 5 और 2 7 होते हैं, 7 और 3 10 होते हैं, 10 और 7 17 और 1 18, यानी 18 क्या है, 3 से पूरी भाग है। अर्थात ये संख्या 3 और 5 दोनों से भाग हो रही है, अर्थात यह 5 से भी 15 से भी पूरी विभाजित होगी। तो इसका पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, 17,325। अब है 24। क्या पूछा गया है, 23/9 का दशमलव भिन्न में क्या मान होगा? तो इसमें तो हमें सिर्फ भाग करना है। 23/9 यानी 9 दूनी 18 होते हैं, और 18 23 में से 18 गए तो 5 यानी 50 हो गए। तो 9 पंजे 45, फिर आएगा तो 9 पंजे 45। अब हम देखते हैं 2.5 कहीं है, तो 2.5 हमें मिल गया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या है, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना है। पाई का बिल्कुल सही मान 3.14 है। पाई का जो मान है वह 22/7 होता है, या पाई का मान जो स्टेरेडियन में लेते हैं तो 180 भी होता है। तो हम इसको एग्जैक्ट सही नहीं कह सकते, क्योंकि भाग करने पर और भी संख्याएं प्राप्त होती हैं। पाई का सही मान 22/7 है, ये बिल्कुल सही है कि पाई का मान 22/7 होता है। और ये क्या होता है, परिधि बटे में व्यास, यानी इन दोनों का रेशियो है वो 22/7 होता है, और इसको पाई से हम निरूपित करते हैं। लेकिन यदि हम रेडियंस में लेते हैं तो पाई का मान कितना, 180 भी हो जाता है। पाई का मान 180 हो जाता है, इसलिए हम इसको एग्जैक्ट सही नहीं मान सकते। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये हम एग्जैक्ट मानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सी ऑप्शन ही सही हो गया। अगला यानी 26वां प्रश्न है, 182 के सभी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो 182 182 इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो जानते हैं गुणनखंड करने के लिए हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाता है तो 2 ने 18 और 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं होता, अब हम किससे करेंगे, 7 से होगा। 7 एकम 7 और 7 तिये 21। अब ये 13 से होगा, अर्थात 13 एकम 13, तो 2 7 और 13, 2 7 और 13 कहाँ पर है, 2 7 और 13, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है,
यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n अर्थात रूट 1 होगा, रूट 2 होगा, रूट 3 होगा, रूट 4, इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी तो देखो इसमें तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक नहीं आएगा, यहाँ पर भी पूर्णांक नहीं आएगा, अर्थात ये हमेशा प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। हमेशा एक परिमेय संख्या होगी तो देखो हम जानते हैं रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, तो यह ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा आप अपरिमेय यानी जो 4 है उसका वर्गमूल 2 आ गया, जो क्या है एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। बच गया एक, तो वही सही है। वैसे देख भी लेते हैं, कभी प्राकृत होगी तो देखो यहाँ पर प्राकृत आ गई, यहाँ भी प्राकृत आ गई, यहाँ भी प्राकृत आ गई, और कभी अपरिमेय होगी तो यहाँ पर क्या है अपरिमेय आ गई। तो हमारा चौथा ऑप्शन यानी डी सही है कि कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। यदि n परिमेय है या प्राकृत संख्या है तो इसका रूट। अगला यानी 28वां प्रश्न है, क्या दिया है, x, y, z 3 ऐसे वास्तविक संख्याएं हैं कि x इज लेस देन y है और z इज लेस देन 0 है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हम जानते हैं कि x 28 का सॉल्यूशन देखते हैं, x इज लेस देन y एंड z इज लेस देन 0। इसका मतलब यदि x माइनस वाई करें तो क्या होगा, एक नेगेटिव संख्या प्राप्त होगी, यानी छोटी संख्या होगी 0 से, और z में से z 0 है, अर्थात यह भी क्या है एक नेगेटिव संख्या है। यदि इन दोनों का गुणा किया जाए, हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो x माइनस वाई इंटू जेड एक धनात्मक संख्या होगी, अर्थात 0 से बड़ी होगी। यानी जो धन की संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा 0 से बड़ी ही होती हैं। इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, तो x z माइनस वाई जेड बड़ा होगा 0 से, अर्थात x z बड़ा होगा y z से। अब हम देखते हैं कहाँ पर है, x y है नहीं है हमारे पास, ये है ही नहीं, दोनों बटे में हैं, तो x z माइनस वाई जेड, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला यानी 29वां क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का धनात्मक वर्गमूल, यानी कोई धनात्मक संख्या है तो हम जानते हैं देखो वर्गमूल जो संख्या है वह प्लस माइनस 2 आती है, या जो भी होगी तो प्लस माइनस मिलेंगे। इसका रीज़न है कि यदि हम प्लस 2 इंटू प्लस 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, यानी दोनों ही स्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। माइनस की भी संख्या होती है वर्गमूल लेने पर और प्लस की भी संख्या प्राप्त होती है वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है एक वास्तविक संख्या, यानी कोई भी धनात्मक संख्या वास्तविक संख्या होगी तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो हमारे मुंह से निकल जाए वह वास्तविक ही कहलाती है। तो चाहे वो परिमेय हो अपरिमेय हो, वो सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अर्थात यहाँ पर धनात्मक दिया है, यदि ऋणात्मक दिया होता तो हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल हमेशा एक काल्पनिक या अधिकल्पित संख्या होती है, तो वहाँ पर ये दिया ही नहीं है, अर्थात वास्तविक संख्या इसका ऑप्शन सही हो जाएगा और हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 29वें का पहला यानी एक वास्तविक संख्या होगी। अगला है 30वां क्वेश्चन, क्या दिया है कि 1,58,862 का सार्थक मान 2 अंकों तक होगा, हमें 2 अंक लेने हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1,60,000, यहाँ पर 1 0 रह गया है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। यदि यहाँ पर पॉइंट्स होते, मान लो यहाँ पर पॉइंट लगा होता यहाँ पर, तो हम फिर इसको 160 ही लिखते, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं है, 1,58,862 है। वो किसके नज़दीक जा रहा है, तो किसके नज़दीक जा रहा है, 1,60,000 के नज़दीक जा रहा है, अर्थात हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 1,60,000। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल आने के लिए वीडियो में बचे हुए कुछ प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।